नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली देवरानी जेठानी की तुलसी माता की कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन पौराणिक और पुण्य देने वाली कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपके ये छोटे छोटे से प्रयास हमारे लिए बहुत कारगर सिद्ध होते हैं और हमारी मदद करते हैं। इसीलिए प्लीज़ अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। परम पिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आपके घर में अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहें। वैसे तो ब्रह्मांड में मौजूद पांचों तत्व ही एक औषधीय रूप में काम करते हैं, जिसकी वजह से सृष्टि चलती है। लेकिन हमारे सनातन धर्म के अनुसार कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनको कि देवता तुल्य माना गया है, और तुलसी जी का पौधा भी उन्हीं में से एक है। और यह पौधा सभी हिंदुओं के घरों में लगा हुआ मिलता है, जिसे वो बहुत श्रद्धा और भक्ति से पूजते हैं। और ऐसा माना जाता है कि तुलसी जी के पौधे में देवी लक्ष्मी जी का वास होता है और भगवान विष्णु जी भी इस पौधे में वास करते हैं। जब हम नियमित रूप से श्रद्धा भक्ति से तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं तो शरीर में भी सकारात्मक ऊर्जा का स्वतः ही संचार होने लगता है और उससे बुद्धि भी बढ़ती है। हमारे रोज़मर्रा के हर कार्य में हमें सफलता मिलने लगती है। तुलसी माता की पूजा करने के अलावा इनकी कथाओं का श्रवण करने से भी बहुत फ़ायदा मिलता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। खास तौर पर कार्तिक मास के पावन महीने में तुलसी जी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। ऐसे में सभी भक्तों को तुलसी जी की पूजा करते समय इन सभी पौराणिक और धार्मिक कथाओं का श्रवण करना चाहिए। आज हम आपको इसी तरह की कुछ कथाएं सुनाने जा रहे हैं, जिन्हें आप श्रद्धापूर्वक सुनिए और नियमित रूप से सुना कीजिए, या फिर हर एकादशी और पूर्णिमा के शुभ अवसर पर या तुलसी जी के विवाह के शुभ अवसर पर, तो यह कथाएं आपको अवश्य ही सुननी चाहिए। अगर संभव हो तो इन्हें आप रोज सुने, दूसरों को सुनाएं और पढ़ें, तो इनका चमत्कार आपको स्वतः ही महसूस होने लगेगा। आपके जीवन में जो बदलाव आएंगे वो सभी सकारात्मक और ऊर्जा से भरपूर होंगे। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ और यही बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना, जिसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्य राज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ था। जालंधर महाराक्षसीय प्रवृत्ति का मालिक था। वह अपनी सत्ता के मद में और अपनी शक्ति के मद में उसने माता लक्ष्मी जी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। जब वहाँ से वह पराजित हो गया, अर्थात उसकी बात नहीं बनी, तो वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप चला गया, परंतु माता ने अपने योग के बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वह वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर यह सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो कभी युद्ध में मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी हो गया था। फिर भगवान विष्णु ने एक ऋषि का वेश धारण किया
और वन में उसी जगह जहाँ पहुँचे जहाँ पर वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 महाराक्षस भी थे। जब वृंदा ने उन्हें देखा तो वह डर गई। ऋषि ने वृंदा के सामने क्षण भर में ही दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में ऋषि से पूछा। तब ऋषि ने अपनी माया से 2 वानर वहां प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़ था। अपने पति की ऐसी दशा देखकर वृंदा तो वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया, उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि हे भगवान, आप तो हर कार्य करने में सामर्थ्यवान हैं, इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे पति को जीवित कर दें। भगवान ने अपनी माया से फिर से जालंधर का सिर और धड़ जोड़ दिया, परंतु जब वो सिर और धड़ जोड़ रहे थे तब वे सूक्ष्म रूप धरकर उसी के शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का जो पति था, यानी कि जालंधर, जो महादेव से युद्ध कर रहा था, जालंधर युद्ध में हार गया और उसका वध कर दिया गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया और स्वयं भी सती हो गई। जहाँ पर वृंदा भस्म हुई वहाँ पर फिर एक तुलसी जी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा ही मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा, उसे इस लोक में और परलोक में अपार यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी जी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं आ सकते। गंगा जी और नर्मदा नदी के जल में स्नान और तुलसी जी का पूजन एक बराबर माना गया है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, अगर मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकलते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को चला जाता है। जो भी मनुष्य तुलसी और आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उनके पितरों को मोक्ष मिल जाता है। तो चलिए अब हम आपको सुनाते हैं तुलसी माता की दूसरी कहानी। कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी माता को सींचने जाया करती थी। सब तो सींच कर चली आती, परंतु एक बूढ़ी माई आती और वह तुलसी को सींच कर कहती, तुलसी माता सत की दाता, मैं सींचूं बिड़ला तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। अडवा दे लडवा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस की मौत दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। तुलसी माता से ऐसा कहकर वह बूढ़ी माई रोज अपने घर चली जाया करती। धीरे धीरे कार्तिक मास में जब वह इसी तरह से जल अर्पित करती और तुलसी जी से यही बात रोज कह के जाती, तो धीरे धीरे तुलसी जी सूखने लगी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उससे पूछा कि हे तुलसा, तुम्हारी इतनी पूजा होती है, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें मीठा भोग लगाती हैं, इतने अच्छे अच्छे गीत गाती हैं और तुम्हें सींचती हैं। तब तुलसी माता ने कहा कि हे भगवान, एक बूढ़ी माई रोज आती है और वह इस तरह की बात कह के जाती है, मैं उसकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, पर मैं कृष्ण का कंधा कहाँ से लेकर आऊंगी? भगवान बोले, वह मरेगी तो कंधा देने मैं खुद आ जाऊंगा और तुम निश्चिंत होकर उसे यह वर दे दो। कुछ दिनों के बाद वह बूढ़ी माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए जो कि उसके अंतिम संस्कार के लिए उसको ले जाने वाले थे, लेकिन बूढ़ी माई को अर्थी पर रखकर जब वह ले जाने लगे, वह अर्थी इतनी भारी हो गई कि किसी से हिल भी नहीं रही थी, उठाने की तो बात ही अलग है।
तब सब मिलकर आपस में बातें करने लगे, कहने लगे, भाई यह बूढ़ी माई तो इतनी पूजा पाठ करती थी, इतनी धार्मिक प्रवृत्ति की थी कि पाप नष्ट होने की माला भी फेरा करती थी। कार्तिक के महीने में तुलसी जी को सींचती थी, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई। एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर तभी भगवान कृष्ण वहाँ आए और सबसे पूछने लगे, अरे भाइयों, ये भीड़ कैसी है। तब वहाँ खड़े हुए लोग कहने लगे कि यह बूढ़ी माई थी जो मर गई, और यह इतनी पापन थी कि यह इतनी भारी हो गई है, किसी के उठाई ही नहीं उठ रही है। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, भाइयों, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस बूढ़ी माई के कान में कुछ कहना चाहता हूँ और मुझे वह बात कहने दो, तो शायद यह हल्की होकर उठ जाए। भगवान ने बूढ़ी माई के पास जाकर उनके कान में कहा, हे बूढ़ी माई, अपने मन की कर ले, अड़वा ले, लड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठा में वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत तो मिल ही गई, चंदन की काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले, और ले तू कृष्ण का कांधा भी ले। इतना सुनना था कि बुढ़िया माई तो एकदम हल्की हो गई और भगवान अपने कांधे पर उसको लेकर चले गए। फिर बुढ़िया को मुक्ति मिल गई। जिस दिन बुढ़िया की मृत्यु हुई वह दिन एकादशी का दिन था, और ऐसा कहते हैं कि एकादशी के दिन यदि किसी की मृत्यु हुई हो तो उसे स्वतः ही मोक्ष मिल जाता है। हे तुलसी माता, जैसी मुक्ति आपने बूढ़ी माई की वैसे ही हमारी भी करना। जैसे उनको कृष्ण का कांधा मिला वैसे ही हमें भी कान्हा जी का कांधा देना। तो चलिए प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। अब हम आपको एक और कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार एक छोटी सी लड़की, जब वह थोड़ी सी बड़ी हुई और उसे बातें समझ में आने लगी, तब से ही वह तुलसी माता का पूजन किया करती थी, और यह उसका हर दिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही वह भोजन ग्रहण करती। जब वह लड़की विवाह के योग्य हो गई तो एक दिन उसके माता पिता ने उसके लायक लड़का ढूंढकर उसका विवाह करवा दिया। लड़की को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला भी दिया, क्योंकि वे इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी बेटी को तुलसी की पूजा करने का कितना शौक है और वह कितने लगन से उसको करती है। वो बिना तुलसी की पूजा किए हुए कुछ भी नहीं खाती पीती। ससुराल में अब वह लड़की हर दिन सुबह उठते ही पहले पूजा करती और तुलसी जी को सींचती, फिर उसके बाद ही खाना खाने के लिए बैठती थी। उसकी वहाँ पर 2 जेठानियाँ थी। वे दोनों इस तरह उसको पूजा करते हुए देखती तो उसका खूब मजाक उड़ाती थी और कहती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उस लड़की से बहुत जलन भी होती थी, इसीलिए अक्सर वे दोनों तुलसी जी का गमला कहीं भी उठाकर छुपा देती थी। वह लड़की बड़ी मुश्किल से उसे ढूंढकर गमला लेकर आती और अच्छे से उसको फिर से साफ करती और फिर पूजा करती। उसके बाद खाना खाती थी। एक दिन उस लड़की की जेठानियों ने जलन के मारे क्या किया कि उस दिन गमला छुपाने की बजाय उसे उठाकर घर से दूर फेंक दिया। अब वह लड़की परेशान हो गई। घर में उसने हर जगह उस गमले को ढूंढ लिया। बहुत ढूंढने के बाद भी जब उसे गमला नहीं मिला, अगर वहाँ होता तो मिलता, लेकिन वह इतनी परेशान हो गई कि उस दिन उसने तुलसी जी की पूजा ही नहीं की, तो उसने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि यह तो उसका रोज का नियम था। अब जब नियम टूटा तो वह बहुत उदास रहने लगी और बहुत उदास हो गई। उस लड़की की सच्ची भक्ति देखकर इधर तुलसी माता उस पर बहुत प्रसन्न थी और उसके कमरे में अचानक तुलसी माता का गमला स्वतः ही प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह लड़की सोकर उठी तो उसे क्या देखा कि उसकी चारपाई के चारों कोनों पर तुलसी माता के गमले आ गए हैं। अब तो यह देखकर लड़की बड़ी खुश हुई और सोचने लगी कि अब तो मेरी तुलसी माता को कोई नहीं चुरा सकेगा, तुलसी का गमला छुपा भी नहीं सकेगा, पूजा करने के लिए भी मुझे अब कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, अब तो मेरी तुलसी माता को कोई फेंक भी नहीं सकता। यह सोचकर वह बहुत खुश थी। जल्दी से उठी, उसने स्नान किया और तुलसी माता की पूजा की।
पूजा करने के बाद जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानी उसका मजाक उड़ाने लगी, कहने लगी, लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। दरअसल उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उन्होंने तो जानबूझकर तुलसी का गमला घर से बहुत दूर फेंक दिया था और उन्हें यह लग रहा था कि देवरानी ने आज तुलसी की पूजा किए बिना ही खाना खाने के लिए बैठ गई। तब दोनों जेठानियों ने देवरानी को ताना देते हुए कहा, तुम्हारा नियम धर्म पूरा कर लिया तुमने? तुलसी की पूजा? तो देवरानी धीरे से बोलने लगी, हाँ मैंने पूजा कर ली। तब जेठानी कहने लगी, अरे कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो हमने फेंक दिया था। ऐसा कहकर जेठानी हंसने लगी तो देवरानी कहने लगी, देख लो मेरे कमरे में मेरी ही खाट पर तुलसी जी लगी हुई है। अंदर जाकर जेठानियों ने देखा तो उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वे बोली, देवरानी तुम्हारी भक्ति में तो बहुत शक्ति है, हमने तुम्हारा इतना मजाक उड़ाया, इतना परेशान किया, यहाँ तक कि तुम्हारा गमला भी उठाकर फेंक दिया, लेकिन फिर भी तुलसी माता की कृपा तुम पर बनी हुई है। वे दोनों कहने लगी, बहन हमें क्षमा कर दो। तब उनकी भोली भाली देवरानी ने अपनी जेठानियों को क्षमा कर दिया और तब से वे देवरानी और जेठानी मिलकर तुलसी जी की पूजा अर्चना करने लगी और उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए, सभी प्रकार के दुख दूर हो गए। हे तुलसी माता, जैसी निर्मल बुद्धि आपने जेठानियों की वैसे ही उन सबके घर में सुख समृद्धि के भंडार भरे, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के घर में भरना। चलिए बोलिए तुलसी माता की जय। एक कहानी और हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ननंद भाभी वाली कहानी। एक समय एक परिवार में ननंद और भाभी साथ साथ रहा करती थी। ननंद कुंवारी थी, अभी उसका विवाह नहीं हुआ था। वह तुलसी जी के पौधे की बहुत सेवा करती थी और नियम से तुलसी को सींचती और दीपक जलाती, लेकिन उसकी भाभी को ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब कभी उसकी भाभी को ज़्यादा गुस्सा आता तो अपनी ननंद को वह ताना देती और कहती कि जब भी तुम्हारा विवाह होगा ना, मैं तुम्हारी इस तुलसी को ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। तुम जब देखो तुलसी की ही सेवा करती रहती हो, काम काज कुछ करती नहीं हो। कुछ समय बीत जाने पर ननंद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहने के अनुसार और सभी बारातियों के सामने तुलसी का वह गमला फोड़ दिया जिसकी सेवा उसकी ननंद किया करती थी और तुलसी के पत्ते खाने में परोस दिए और कहा कि भोजन करो। तुलसी जी की ऐसी कृपा हुई कि वह फूटा हुआ गमला बहुत सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने अपनी ननंद को पहना दिए, लेकिन देखते ही देखते तुलसी जी की मंजरी के जो गहने थे वो सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। इतना ही नहीं, भाभी ने गुस्से के मारे उसके ननंद को वस्त्रों के स्थान पर भी तुलसी का जनेऊ रख कर दे दिया, लेकिन माँ तुलसी की कृपा से वह जनेऊ रेशमी और सुंदर वस्त्रों में परिवर्तित हो गया। अब जब ननंद अपने ससुराल में पहुंची और वहां उसके दहेज को देखा गया तो उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। यह बात उड़ती उड़ती भाभी के कानों तक भी जा पहुंची और वह बड़े आश्चर्य में पड़ गई। उसने सोचा कि उसने तो ननंद को गहने कपड़े के लिए जनेऊ दिया था, तुलसी जी के ही रखे थे, तुलसी जी की ही मंजरी रखी थी। यह सब जानकर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे तुलसी की पूजा का महत्व अब समझ में आ गया था। उस भाभी की अपनी भी एक लड़की थी। वह तब अपनी बेटी से कहने लगी, बेटी तुम भी तुलसी की पूजा किया करो जैसे तुम्हारी बुआ करती थी। जिस तरह तुम्हारी बुआ को तुलसी माँ ने फल दिया वैसे ही तुम्हें भी मिलेगा। लेकिन उसकी बेटी का मन तुलसी की पूजा में बिल्कुल नहीं लगता था। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी की सेवा करवाने लगी और ऐसे ही कहा करती कि लड़की का मन तो तुलसी की सेवा में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया और भाभी की लड़की बड़ी हो गई। अब उसके विवाह का समय आ गया तो वह सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननंद के साथ किया था वैसे ही अब मैं अपनी बेटी के साथ भी करूंगी, तो यह भी गहनों से लग जाएगी और बारातियों को भी खाने में तरह तरह के पकवान मिल जाएंगे और ससुराल में इसे बहुत मान सम्मान मिलेगा। यही सोचकर भाभी ने बारातियों के सामने वही तुलसी का गमला फोड़ दिया, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रही, मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहे, जनेऊ ने भी अपना रूप नहीं बदला।
जब भाभी ने सभी बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए, यह देखकर सभी लोग और बाराती भी भाभी की बुराई करने लगे और भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजरी आदि रख दिए। जब बेटी अपनी ससुराल पहुंची और वहां पर उसका दहेज खोला गया तो उसकी बहुत बुराई हुई और भाभी ने गुस्से के मारे कभी भी अपनी ननद को नहीं बुलाया। एक दिन उसके भाई ने कहा कि बहुत दिन हो गए हैं, मेरी पत्नी तो मेरी बहन को बुलाती नहीं है, क्यों ना मैं ही जाकर अपनी बहन की खोज खबर ले आऊं। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहा हूँ, तुम कुछ उपहार दे दो। तब भाभी ने थैले में जवार भर कर दे दी और कहा कि लो यही है और कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ। तब भाई बहुत दुखी हुआ और वह उस जवार के थैले को लेकर चल पड़ा। रास्ते में वह सोचता रहा कि भला कोई अपनी बहन के घर जाता है तो जवार लेकर जाता है क्या। यही सोचकर वह गौशाला के पास रुक गया और जवार का वह थैला उसने एक गाय के सामने उलट दिया। तभी वहां एक ग्वाले ने यह सब देख लिया और उसने आकर कहा, भाई गाय के सामने ये हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हो, इसे तो घास डालनी होती है। तब भाई ने देखा तो वह हैरान रह गया। फिर उसने ग्वाले को सारी बात बताई और वह धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों बहन भाई एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। तब बहन ने तुलसी माता की सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को सद्बुद्धि दे और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर जाएं। तब कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया और वह अपनी ननद को बहुत मान सम्मान देने लगी और अब वह भी सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में भी सुख समृद्धि के भंडार भर गए। उनके घर अब कलह क्लेश नहीं होता था, सभी सुख और प्रेम से रहने लगे। तो चलिए एक बार मेरे साथ बोलिए, तुलसी माता की जय। ये थी कुछ कहानियाँ जो कार्तिक मास में नित्य सुनी जाती हैं और इनके सुनने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। तो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथा कहानियों का श्रवण का लाभ दूसरे लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। आपके ये छोटे छोटे से प्रयास हमें काफ़ी मदद पहुंचाते हैं, इसीलिए प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद।